जो महलों में रह रहे हैं, जो बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया पा रहे हैं, सरकारों में, सत्ता में, उनको क्या फर्क पड़ता है? कोई मर रहा है, कर रहा है, उनको नहीं फर्क पड़ता। बट जो हमारी आंखों के सामने हुआ, हमारे बुजुर्गों के सिर पे लाठियां बजी, हमारे रिपोर्टर्स भी साथ के साथ शहीद हुए हैं। हमारी यहाँ पे सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं है। ये एहसास उन्हें हार का हुआ है। आने वाले टाइम में जो डर होता है ना, डर वो पैदा हुआ है उनके अंदर। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। ये एक कंटिन्यूअस और लार्जेस्ट प्रोटेस्ट है जो दुनिया में कभी नहीं हुआ है। और इस चीज के ऊपर सिर्फ हमारी निगाहें नहीं है, ये पूरी वर्ल्ड वाइड जितनी भी मीडिया है, जितने भी पॉलिटिशियंस है, बड़े बड़े देश है, उनकी निगाहें हैं इस चीज पे। जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में खत्म होता जा रहा था मोदी सरकार में, वो कॉन्स्टिट्यूशन फिर से रिस्टोर हुआ है किसान आंदोलन की वजह से। हमारी जो कॉल है, हमारा जो विश्वास है, हमारी जो डेमोक्रेसी है, उसको आप हमसे नहीं छीन सकते। जो हमारा हक अधिकार है, अगर हमें जाना होगा तो हम दिल्ली जाएंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता। जी बड़ा टाइम लगा दिया वापस लेने में। हम तो कह रहे थे पहले दिन कर दो, बट उनको 1 साल लग गया वापस लेते लेते कानून। तो कोई बात नहीं, अभी उन्होंने बस कानून वापस लिए, अभी ये कानून बनाया नहीं है एमएसपी पे, तो हम उसकी भी वेट कर रहे हैं। क्या वजह रही जो इतना समय लग गया सरकार को? 1 साल सर, अभी आप खुद देख लीजिए, इनको मोर्चे से या शहीदों से या किसी और चीज से फर्क नहीं पड़ा था। ठंड, गर्मी, तूफान, बारिश, कौन सा ऐसा मौका था जब किसान यहाँ पे नहीं खड़ा था? हर एक कहते हैं ना, संघर्ष को करते हुए वो यहाँ पे खड़ा रह के यहाँ पे उसने अपनी आवाज उठाई, तब भी ये सरकारों के कानों तक नहीं पहुंची। इनके कानों पे तब पहुंची जब इलेक्शन पास में आए, है ना, तो बनी ये बात। इलेक्शन का डर लगता है? जी बिल्कुल, इनको इलेक्शनों का डर है, क्योंकि इनको पता है इन्होंने नहीं, इनको अपने जो अंत है ना, अंत वो नजदीक आ रहा था, इनका नजर आ रहा था इनको, इसलिए इन्होंने ये रिजल्ट लिया है। तो आंदोलन का कोई असर नहीं था? जी बिल्कुल, आंदोलन, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जैसे आंदोलन हम यहाँ पे कर रहे थे, बट इसमें सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, है ना। जैसे मीडिया तो हमें पता है बिकी हुई है, नेशनल मीडिया ने क्या दिखाया है और क्या हुआ था उसमें बहुत बड़ा फर्क है। बट एक सोशल मीडिया के राही जितनी चीजें वर्ल्ड वाइड पहुंची है ना, वर्ल्ड वाइड पहुंची हैं और लोगों को पता लगा कि सही और गलत में क्या फर्क है, तब जाके जब सरकारों को समझ आई कि हमारे हित में अब कोई नहीं खड़ा, हमारे हित में कोई नहीं, इलेक्शन हमने हारने, और ऑलरेडी हम हार भी रहे हैं, पहले वाले हार चुके हैं लोग। तो जब ये सीटें नहीं निकाल रहे थे, तब इनके ऊपर प्रेशर बिल्ड हुआ और इन्होंने कानून वापसी का फैसला लिया। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम कानून वापस ले रहे हैं, जी, कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत हुई। इसमें कुछ एक्टर्स भी हैं, कुछ मीडिया वाले भी हैं। जी, वो कुछ मीडिया वाले और कुछ एक्टर्स वही हैं जो उनकी जो बनी बनाई स्क्रिप्ट होती थी ना, जो उनको भेजी जाती थी कि आपने ऐसे बोलना है, हम आपको पे करेंगे, जो भी उनकी अपनी डील्स होती थी, तो उन्होंने जब सरकारों को दिक्कत हुई, उनको परेशानी हुई, तो वो परेशान तो होंगे, उनको नहीं बुरा लगा ना कि वापस कानून लेने पड़ रहे हैं, तो एक नाक की बात आ जाती है। अभी भी कौन सा प्रधानमंत्री जी ने पूरे मतलब कहते हैं ना कि एक इंक्लिनेशन होता है कि हाँ मैं झुक के माफी मांगता हूँ कि मैं ये कानून वापसी ले रहा हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं बोला उन्होंने बोला कि कुछ किसान है जो अनहैप्पी है मेरे उससे फैसले से, तो उन कुछ किसानों की वजह से मैं करूँ, ऐसा तो नहीं होता। बहुमत ली जाती है ना हमेशा, जो भी किसान, अगर कोई भी सरकार है वो बिल बना रही है, कुछ कर रहा है, हमेशा बहुमत देखी जाती है कि जो ज्यादातर जो फायदा होगा उसको देखते हुए हम लॉ बनाएंगे या फिर हटाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए उन्होंने लॉ रिपील कर दिए हैं, पर माफी भी तो मांगी ना। जी माफी मांगी, बट एक इगोइस्टिक नेचर रहा है ना। अगर वो कहते कि हाँ वो सारे किसान है देश भर के, हम जानते हैं केरल में भी हो रही है रैली, हम जानते हैं बैंगलोर में भी हो रही है, हम जानते हैं असम के किसान भी परेशान है, सिर्फ पंजाब हरियाणा तो नहीं है ना। पंजाब हरियाणा यहाँ पे मौके पे मौजूद रहा है 12 महीने, वो बात अलग है, बट असल में दिक्कत तो हर एक किसान को थी ना। उनकी बात तो सुनी नहीं गई, बात तो तब सुनी गई जब इलेक्शन पास में आए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम कानून वापस कर रहे हैं, 29 तारीख को सेशन चलेगा, उसको रिपील कर देंगे हम। जी, और किसान भाई अपने घर चले जाए, लेकिन किसान अभी तक घर नहीं गए। नहीं, क्यों जाएंगे? देखिए अभी जो हमारी मांगे हैं वो 1 साल पूरा लगा है, उस पे हमारी जो लागत लगी है, क्या लागत लगी है, हमारी जो इतने अनमोल किसान हमारे थे वो शहीद हो गए। वो कोई छोटी बात तो नहीं है, इनके लिए होंगी, इनके लिए जरूर होगी। जो महलों में रह रहे हैं, जो बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया पा रहे हैं, सरकारों में, सत्ता में, उनको क्या फर्क पड़ता है? कोई मर रहा है, कर रहा है, उनको नहीं फर्क पड़ता। बट जो हमारी आंखों के सामने हुआ, हमारे बुजुर्गों के सिर पे लाठियां बजी, हमारे रिपोर्टर्स भी साथ के साथ शहीद हुए हैं। हमारी यहाँ पे सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं है, लड़की यहाँ पे लड़की सुरक्षित नहीं है, रिपोर्टर सुरक्षित नहीं है, कोई बाहर नहीं जा सकता, अंदर नहीं आ सकता। तो ऐसी सरकारों का क्या फायदा जब इन्हें इस बात का एहसास करवाना जरूरी था ना।
एहसास क्या है सरकार ने, एहसास क्या है, या कोई चाल के लिए, या कोई गेम, कोई बड़ा खेल खेल रही है? देखिए रुक जाइए, देखिए एहसास तो उसी को ही हो सकता है अगर ये लाइव भी जो देख रहा है घर पे बैठ के, नीचे कमेंट भी कर रहे होंगे, अच्छे भी आ रहे होंगे, बुरे भी आ रहे होंगे। एहसास उन्हें भी नहीं होगा, एहसास तब होगा जब यहाँ पे आके खड़े होंगे। नहीं, सरकार को एहसास हुआ या कोई खेल खेल रही है? ये एहसास उन्हें हार का हुआ है। आने वाले टाइम में जो डर होता है ना, डर वो पैदा हुआ है उनके अंदर, जिसने इनको क्या कहते हैं ना कि एक वो किया है कि करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। ये यूपी के भाजपा विधायक कह रहे हैं कि 2022 में चुनाव जीतने के बाद फिर से किसानों को समझाने की कोशिश करेंगे। अगर वो समझ गए तो किसान लागू हो जाएगा फिर से नियम कानून। किसान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये 1 साल से ही कर रहे हैं। अभी कभी हम बैडमिंटन ले आते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी आधी मान लेंगे जी, पूरी नहीं मानेंगे, एक पास कर देते हैं, एक रिपील कर देते हैं। बहुत टाइम से हो रहा है ये तो, कितनी बैठक बैठ गई, समझाने की कोशिश कर रहे थे हमें, पर क्यों नहीं समझा पाए फिर। लेकिन अब किसान नेता भी तो कई सारी मांगों को ऐड कर रहे हैं ना। जैसे टैक्स का मामला हो, कई सारी ये हमारी अपनी बनाई नहीं है, ये उनकी थोपी हुई हम पे है। देखिए हमने खुद नहीं बनाई है, हम कोई अपनी मर्जी से शहीद होता है क्या? नहीं ना। तो दिन प्रतिदिन तो डिमांड तो बढ़ती जा रही है ना, फेरिस तो बढ़ती जा रही है ना, जैसे कह रहे हैं कि आशीष मिश्रा। पहले दिन से डिमांड थी जी, एमएसपी पहले दिन से डिमांड। तो क्या लगता है कि एमएसपी पे गारंटी का कानून हो सकता है इस देश में, बनेगा ये, ऐसा लग रहा है आपको? जी बनेगा, जरूर बनेगा, हम बैठे इसलिए हैं यहाँ पे। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने जिस दिन कहा कि हम वापस कानून ले रहे हैं, एमएसपी का जिक्र नहीं किया जिक्र, यही तो बात है सारी। हम तो चले जाते, हमें तो पता था 29 को ही हो रहा है प्रोसेस, हमें क्या दिक्कत है फिर। बट पूरी तरीके से मांगे भी तो नहीं मानी गई ना। लेकिन कई जानकारों का कहना है कि कानून तो वापस लेना आसान था, लेकिन एमएसपी पे कानून बनाना सरकार के लिए बहुत बड़ा काम है। सरकार के लिए ये भी बहुत बड़ा काम था जो इन्होंने रिपील कर दिया। वो जो बैक पे उनके है ना, जिनकी वजह से ये लॉस बने थे, उनके लिए ये भी उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा के देख लिया था कि भाई कानून तो हमने बना दिए, ये सरकारों की बात होती है, आप इनमें पढ़िए। ऐसा बोला गया था ना, कितना कुछ हुआ था गोदी मीडिया की तरफ से कि अपनी फार्म लॉस तो ऐसी चीज है जो किसानों को मतलब पता नहीं कहीं पहुंचा देगी, ऐसा बोला जाता था ना। क्यों रिपील कर रहे हैं फिर? नहीं, उन्होंने तो अभी भी कहा कि छोटे किसानों के लिए अच्छे हैं कानूनी जी। वो फिर छोटे किसानों को पूछो जाके। आज 1 साल हो गया है किसानों को, आज चूंकि 26 नवंबर है, कॉन्स्टिट्यूशन डे भी है जी। इसको कैसे देख रहे हैं, इसमें क्या खोया क्या पाया? देखिए सबसे बड़ी बात है, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, बहुत बड़ा दिन है आज, क्योंकि सबसे पहली बात किसान आंदोलन को 1 साल हुआ है। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है, ये एक कंटिन्यूअस और लार्जेस्ट प्रोटेस्ट है जो दुनिया में कभी नहीं हुआ है। और इस चीज़ के ऊपर सिर्फ हमारी निगाहें नहीं है, ये पूरी वर्ल्ड वाइड जितनी भी मीडिया है, जितने भी पॉलिटिशियंस है, बड़े बड़े देश है, उनकी निगाहें हैं इस चीज़ पे कि इसका क्या हल निकलता है आगे जाके, है ना। तो सबसे पहली बात वो, और फिर हाँ, हमारी जो संविधान दिवस है आज, उसको हम बहुत ही खुशी से मनाते हैं कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबसे बड़ी कंट्री है, तो उसको एक मद्देनजर रखते हुए ये एक इतिहास क्रिएट हो रहा है अपने आप में, जिसका हम एक हिस्सा है। और मैं ये प्राउडली कहती हूँ कि मैं किसान आंदोलन का एक हिस्सा रही। कई किसानों ने कहा कि संविधान को बचाने का भी समय आ रहा है। जी, आपको भी लगता है ऐसा है कि संविधान खतरे में है? जी, बताएंगे, बात सुनिए। देखिए आज जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो हम संविधान की वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान नहीं बनाते तो शायद आज हम ये प्रोटेस्ट भी ना कर पाते, क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल राइट ना होता। मैं संविधान ने दिए हैं, संविधान ने जो फंडामेंटल राइट्स गारंटी की हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने भी माने हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की लास्ट प्रोसीडिंग देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हमें किसानों के प्रोटेस्ट करने से कोई दिक्कत नहीं है, किसान प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो उनका अधिकार है, मौखिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो आज तो कॉन्स्टिट्यूशन डे है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में ख़त्म होता जा रहा था मोदी सरकार में, वो कॉन्स्टिट्यूशन फिर से रिस्टोर हुआ है किसान आंदोलन की वजह से। क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से ही आज कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी फिर से प्रिवेल कर रही है। राइट टू, हम मीडिया को कहते हैं कि मीडिया एक 4th पिलर है डेमोक्रेसी का, बट वो मीडिया कौन चला रहा है? गवर्नमेंट चला रही है। जब गवर्नमेंट अपनी खुद रिलीज करवा रही है, गवर्नमेंट अपने अगेंस्ट कुछ बुलवा नहीं रही है, कुछ चैनल छोड़ के गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल रहे, तो डेमोक्रेसी का एक ही है। 29 तारीख को पार्लियामेंट्री सेशन में यूट्यूब सोशल मीडिया को लेकर कानून लाया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? उस पर नकल कसने की एक बड़ी तैयारी है यूट्यूब की। देखिए हम तो शुरू से धन्यवाद कर रहे हैं कि आप सब
जो यूट्यूबर्स हैं। मीडिया पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है, 29 तारीख को पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। मैं वही कह रहा हूँ, हम सब तो आपका धन्यवाद कह रहे हैं कि पूरे आंदोलन में आप यूट्यूबर्स ने हमारा साथ दिया है, और अगर सोशल मीडिया पे इन्होंने नकेल कस दी तो मोदी की जो पोल है, गवर्नमेंट की जो पोल है, वो कौन खोलेगा? सरकारी चैनल्स या कॉर्पोरेट चैनल्स तो वो नकल नहीं खोलेंगे, उनकी जो आवाज़ है वो नहीं बोलेंगे, उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। आप सबके लिए भी हम मांग उठाएंगे, आप सबके लिए भी हमने शुरू से कहा था, और तकैत जी ने भी कहा था, अगला आंदोलन प्रेस की इंडिपेंडेंस के लिए करेंगे। तो हम सब आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। जो किसान आंदोलन है वो अभी खत्म नहीं हुआ है कि आगे क्या रहेगा? देखिए, कल हमारी एसकेएम की मीटिंग है 27 तारीख की, जिसमें हम आगे का जो प्रोसीजर है, जो 29 की हमारी जो कॉल है दिल्ली कूच करने की, उसके ऊपर सारी जथेबंदियों की मीटिंग बुलाई गई है। इंपॉर्टेंट मीटिंग रहेगी, जो भी फैसला होगा वो आप सबको बता दिया। पुलिस ने पत्थर लगा दिया फिर रास्ते में। देखिए, पुलिस पत्थर लगाए, हमारी जो कॉल है, हमारा जो विश्वास है, हमारी जो डेमोक्रेसी है, उसको आप हमसे नहीं छीन सकते। जो हमारा हक अधिकार है, अगर हमें जाना होगा तो हम दिल्ली जाएंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता।